छन छन नन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। कैसे बताता देती मैं। भाभी पहले अमर भैया को लेकर इतनी परेशान है, और तुमने सुना वो कितनी बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, और ऊपर से भाभी को हमारे बारे में बताना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूं उन्हें? इसलिए कि मैं अदिति को खोना नहीं चाहता। कहीं मुझे अदिति से प्यार तो नहीं हो गया है? 9 दिन बाद शिवम की 13वीं है। कहीं ऐसा ना हो गौरी उस दिन अपने ब्याह की जिद कर बैठी। पंडित जी, मुझे किसी और के नाम से भी पूजा करानी है। किसके नाम की पूजा करानी है? एक लड़की है, उसे मैं उतने अच्छे से तो नहीं जानती, पर ये जानती हूँ कि वो बेचारी आज बहुत मुश्किल में है। उसका नाम है गौरी। शंभुनाथ जी उसकी रक्षा करें। एक पूजा उसके लिए कर दीजिए। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धा की धारा, ओम जय शिव ओंकारा। टैक्सी! हाँ अमर भैया, आप डील की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैंने उन लोगों से मिल भी लिया और बात भी हो गई है। हाँ, घर पे सब ठीक है। भाभी और अदिति बाहर मंदिर गए हैं शायद, अभी तक आए नहीं है।
हाँ, मैं कह दूंगा। रखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। भारत, जी पापा। क्या बात है बेटा? किसी का इंतजार कर रहे हो? नहीं तो किसी का भी नहीं, मैं तो वो अमर भैया का फोन आया था, उनसे बात कर रहा था। अदिति मंदिर गई है, बस आती ही होगी। हाँ, मंदिर गई हो। बहुत खुशी होती है ये देखकर कि मेरे बेटे को किसी से प्यार हो गया है। जी? छुपाओ मत, मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे कुछ काम है पापा अंदर, मैं पूरा करके आऊँ? ठीक है। पता नहीं ये लड़का शर्माना कब छोड़ेगा। एक्चुअली मैं ये वॉलेट वापस देने आया था। शायद इन लोगों का मंदिर पे ये वॉलेट गिर गया था। धन्यवाद, मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। थैंक यू। वैसे किसका घर है ये? सिंह इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर अमर उपाध्याय। थैंक यू। शांता काकी, बिंदु की शादी है ना? वो तो हम जानते हैं। आइए आइए, आप हमारे साथ आइए। आइए आइए, हमारे पास आपके लिए, बिंदु के लिए कुछ है। क्या कर रही हैं आप? शांता काकी, थोड़े से गहने दे रही हूँ, हमारे पास बहुत सारे हैं, आप रख लीजिए। नहीं बेटा, बहू जी ने तो मना कर दिया और चेतावनी भी दी है किसी से कुछ नहीं मांगने की। और प्रधान जी बुरा मान गए तो हम उनसे बात करेंगे। बाबा साहब हमारी हर बात समझते हैं, ये बात भी समझेंगे। लीजिए ना। पर जी आप पे गुस्सा हो जाएंगे तो थोड़ी सी डांट खा लेंगे। वैसे भी सर्दियों के मौसम में डांट सेहत के लिए अच्छी होती है। चलिए, अब आप इसे रख लीजिए और बाकी सारी चिंता छोड़कर बिंदु की शादी की तैयारियां कीजिए। और किसी और चीज की जरूरत हो ना तो हमसे मांग लेना। धन्यवाद बेटा। शंकर भगवान हमेशा तुझे खुश रखे। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता
तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से, मर न जाओ कहीं, मर न जाओ कहीं ओके तुमसे जुदा। I'm sorry, मैंने अगर आपको डिस्टर्ब किया हो तो मैं और आवाज़ नहीं करूँगी। आप अपना काम कर लीजिए, मैं तो बस जा ही रही। कमरे से तो चली जाओगी पर मेरे मन में फिर भी मनमाती रहोगी। वहां से कैसे निकालूं तुम्हें? माँ साहब, कहाँ थे आप? हमने आपसे कहा था कि दाल बाटी चूरमा बनाने में हमारी मदद कीजिएगा, लेकिन जब हमने बनाना शुरू किया तो आपका तो पता ही नहीं, इसलिए हमने खुद ही बना लिया। चलिए अब चक्कर बताइए कैसा बना है। बचपन में तो वो पूरी की पूरी हांडी खा जाया करते थे जब आप बनाते थे। वैसे तो हमने भी आपके ही तरीके से बनाया है, लेकिन शायद इसमें आपके हाथों का स्वाद नहीं है। चक्कर बताइए ना, उन्हें पसंद आएगा या नहीं? अच्छा ही होगा, ले जाओ। केवल देखकर आप कैसे बता सकती हैं? एक चम्मच खाकर तो देखिए ना। मासा, क्या बात है मासा? क्या हुआ? गौरी, स्वाद जिसे चखाना चाहती हो वो अंदर कमरे में है। लेकिन बाबा साहब, मासा को। गौरी, जाओ देकर आओ उसे। जी। जानकी, मिस्टर मेहता, आई नो मीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट अमर भैया नहीं है। जैसे ही वापस आ जाएंगे हम मीटिंग अरेंज कर लेंगे। या, थैंक यू। दीदी शादी के सामान खरीदे ही जा रही है। सोचिए जरा। हम इस बारे में बाद में बात करें प्लीज। अब तक आपको मैंने जितना जाना है उससे मैं एक बात समझती हूँ कि आप कभी भी सच्चाई से भागते नहीं, उसका सामना करते हैं। जब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे तब आपने मेरी मदद की, मेरी मुश्किल समझी। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप अभी इतना झिझक क्यों रहे हैं? अब आप ये मत कहिएगा कि आप अपने परिवार को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं ये बात कि जिस दिन उन लोगों को सच्चाई का पता चलेगा
दुख तो उन्हें होगा ही ना। बात क्या है भारत? आप बता क्यों नहीं रहे हैं? भारत क्या बात है, आप बताइए तो सही। इनफ अदिति, इनफ। बार बार एक ही सवाल करती रहती हो तुम। और भी काम है मेरे पास। देखिए, हमने आपके लिए क्या बनाया है। ये कागज हम रख देते हैं। गौरी, 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 इन्हें रहने दीजिए। गौरी, हमारे गौरी, ये सब आपने लिखा है? बाबा साहब सही कहते थे, पढ़ लिख कर हम बहुत आगे निकल गए हैं। पढ़ लिख कर इंसान आगे तो निकलता ही है ना। वैसे हमें एक बात बताइए, आपकी मासा को क्या हुआ है? हमने तो सिर्फ उनसे एक चम्मच चखने के लिए कहा था, उन्होंने तो चम्मच ही ढकेल दिया। जरूर किसी बात पर नाराज है हमसे, पर कोई बात नहीं, हम और आप मिलकर उन्हें मना लेंगे। हम फिर बोलने लगे। आप खाइए ना, लीजिए। खाइए ना। वैसे तो हमने भी लिखाई सीखी है। हमने वो सारे पकवान लिख कर रखे हैं जो आपको पसंद है। एक एक करके हम आपके लिए सब बना देंगे। खाइए खाइए। क्या हुआ? हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। लीजिए, पानी पीजिए। हम आपके लिए शहद या गुड़ लेकर आते हैं। एक मिनट। ये लीजिए, गुड़ खाइए। लीजिए। शुक्रिया। हमें लगा आपको तीखा पसंद है, इसीलिए हमने तीखा खाना बनाया था। गौरी, हम ठीक हैं। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? दिखाइए, क्या हुआ हाथ को? इधर गौरी, इधर दिखाइए। कैसे लगी? कैसे लगी? गौरी, कैसे लगी आपको? हमारे बनाए हुए खाने से आपको खांसी आई, इसलिए हमने अपने आप को सजा दी। गौरी, अब हम ठीक हैं। पर 2 पल के लिए तो आप ठीक नहीं थे ना। आप पर 2 पल की तकलीफ भी हम नहीं देख सकते। अगर कोई भी आपको तकलीफ देगा तो उसे सजा भुगतनी होगी, फिर चाहे वो खुद हम ही क्यों ना हो।